ये बड़ी विडंबना है कि मैं विचार किए बिना बोलता हूं, क्योंकि विचार करूं तो उसकी करुणा बोलने का स्थान नहीं छोड़ती। उसकी करुणा का दर्शन करके वाणी को मौन हो जाना पड़ता है। इसीलिए मैं बिना विचारे बोलता हूं। त्रुटिपूर्ण वक्तव्य है इसीलिए क्योंकि इसके मूल में विचार नहीं है। विचार हो तो फिर वक्तव्य संभव नहीं। यदि उसकी करुणा का विचार किया जाए तो फिर वक्तव्य संभव नहीं है। और जब जाड़े का समय आया तो यही दिन रहे होंगे, रात्रि का समय, गोसाई जी शयन करा रहे हैं। श्री ठाकुर जी के दांत किटकिटाने लगे। बोले बाबा मुझे जाड़ों सो लग रहे हो है। एक एक करके सब रजाई ओढ़ा दी, 2 अंगीठी तपा दी, पर जाड़ा नहीं गया। गोसाई जी समझ गए कि ठाकुर कोई लीला करना चाह रहा है। भंडारी से बुलाकर पूछा, बोले सबकी सेवा आई? भंडारी ने एक एक करके सबका नाम लिया, त्रिपुरदास का नाम नहीं लिया। बोले त्रिपुरदास की रजाई कहाँ है? त्रिपुरदास ने सौगंध दी थी कि ठाकुर जी से कहना, श्री गोसाई जी से कहना नहीं, वो पीड़ित हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे मेरे अभाव का विचार करके। गोसाई जी ने आज्ञा दी। बोले बताओ त्रिपुरदास का वस्त्र कहाँ है? अब भंडारी को बात कहनी पड़ी। बोले जाओ दौड़कर लेकर आओ, वस्त्र तो मैला है, समय मत गंवाओ, ठाकुर को कष्ट हो रहा है, जाओ। ताना बाना मैला हो गया था, वो बिछायत के काम में लाया गया वस्त्र। श्रीनाथ जी के मंदिर में व्यवस्था है, दर्जी रहता है, लाला जाने कब मचल जाए कौन से रंग की पोशाक पहनने के लिए। आज्ञा दी। बोले अभी अभी इसकी रजाई तैयार करके लाओ। ओढ़ा दी ठाकुर को। रसिकता देखिए प्रभु की, प्रभु का स्वभाव देखिए। ओढ़ा दी जब वो रजाई, फिर भी बोले बाबा जाड़ा तो नहीं जा रहा। तो गोसाई जी ने कहा अब और क्या करूं जय जय? बोले बाकी सब वस्त्र उतारिए और बस यही रजाई ओढ़ा दीजिए। सब हटाया और हृदय से चिपटाई जब वो मैला कुचैला वस्त्र श्री ठाकुर जी ने, सजल नेत्र हो गए श्री गोसाई जी के। आपके भक्त का सम्मान आपसे अधिक और कौन कर सकता है? तो ऐसा दैन्य भगवान को आकर्षित करता है, भक्त के हृदय का ऐसा संकोच भगवान को आकर्षित करता है, अपने दोष का दर्शन भगवान को आकर्षित करता है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकृति कहीं ना कहीं आपको परिष्कार के निकट ले जाती है। आप एक चिकित्सक के पास तभी तो जाते हैं ना जब आपके जीवन में, आपके मन में, बुद्धि में रोग की स्वीकृति हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति रोगी भी होता है और वो औषधि से ही दूर भी भागता है। एक मनोरोगी की यही तो पीड़ा है कि वो है तो मनोरोगी। उसे को बोले चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए, कौन सा डॉक्टर? बोले दिमाग का। बोले अच्छा हम पागल हैं क्या? वो बेचारा पागल है, पर लेकिन वो ना तो डॉक्टर के पास जाता है ना वो औषधि लेता है। और जो दोनों काम नहीं करे फिर क्या किया जाता है बताओ? चलो हम पागल खाने तो नहीं भेजते, मैं बताऊं, बिजली का झटका दिया जाता है तो तो खुद से मान लो, नहीं तो फिर बिजली का झटका दिया जाएगा। स्वीकृति हो आपके जीवन में, यही दैन्य है, यही दैन्य है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही दैन्य है। इसी ने तो आकर्षित किया है भगवान को। तृणादपि सुनीचेन, और फिर तरोरपि सहिष्णुना। और जैसे जीवन में दैन्य आएगा, उस दैन्य का विचार आपके जीवन में धीरज ले आएगा। आज तो साल 6 महीना माला जब भी बोले महाराज कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। क्या हुआ, पहले मैं बहुत गाया करता था, आपने भी विचार किया होगा कि लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो। एक बार क्या हुआ, मंदिर में 2 साल पहले की बात हो गई, मंदिर में झूला उत्सव हो रहा था और मेरे हाथ में वो चांदी का दंड जो द्वार पर लेकर खड़े हुआ जाता है, तो हमारे गुसाई जी ने कृपा की, बोले द्वार पर लेकर खड़े हो जाओ। अब साहब घंटा आध घंटा तक तो ठीक रहा, उसके बाद क्या, मुझे तो गोसाई जी खड़ा करके भूले ही गए। अब वो कहें तो मैं बैठूं, उनने भी नहीं कहा, उनको भी आनंद आ रहा था मुझे ऐसे ही देखकर खड़ा। 2.5 घंटा हुए,
जब झूला विश्राम हुआ, मुझे भी थोड़ा विश्राम मिला। आप सच मानो, उस दिन के बाद मैंने आज तक नहीं कहा किशोरी मोहित सेवा में लीजिए। हमें झूठी बात क्यों बोलूं, वो तो उन्हें तो सेवा में लिया, उसने तो सब जंजाल छुड़ाकर अपने द्वार पर खड़ा कर लिया, सेवा में लिया। तो मुझे उस दिन पहली बार अनुभव हुआ, कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। फिर मुझे लगा कि वो सेवा का भाव प्राप्त तो नहीं कर सकता मैं अपने साधन से, मेरे जीवन में स्वीकृति तो हो कि अभी मेरे जीवन में भाव का अभाव है, मेरे जीवन में कम से कम ये स्वीकृति तो हो कि मैं अभावग्रस्त हूं और आपके शरण में हूं। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। अब कह सकता हूं, अब तो कृपा करो श्री वृंदाविपिन बसो श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। तो जो दैन्य है वो आसन देगा उस भावना को विराजमान होने के लिए, और दैन्य का विचार आपके जीवन में धीरज लाएगा। अपने 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 दैन्य का विचार अपनी ओर जब देखेंगे, कबीर कहता है क्या मुख ले विनती करूं, दैन्य का विचार आपके जीवन में धीरज लाएगा। और दैन्य और धीरज अध्यात्म की विद्या है, और विद्या ददाति विनयम। दैन्य और धीरज ये अध्यात्म की विद्या है, ये अध्यात्म के पथ का पथिकी सीखता है।